पिताश्री, मैंने अभी कुछ देखा, अत्यंत विचित्र। प्रणाम महादेव। महादेव, स्वयं महादेव पधारे हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए प्रभु। प्रभु हमारे होंगे। आपके यहाँ बसवारी महादेव पधारे हैं। ये कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। महादेव, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। महाराज, महारानी, महादेव पधारे हैं, वो भी सपरिवार। सहपरिवार। शीघ्र अतिशीघ्र जाकर उनके भव्य स्वागत की व्यवस्था करके उस स्थान पर पहुंचो। शीघ्र चलिए महाराज। मेरे प्रभु आए हैं। पिताश्री, मेरा एक प्रश्न है। वो प्रभु, आपके सपरिवार दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। धन्य हो गए प्रभु। आप यहाँ पधारे, सपरिवार आप यहाँ पधारे। हम आपके आभारी हैं प्रभु। हम आपके आभारी हैं। धन्य हो गए प्रभु। आपके दर्शन पाकर यहाँ पधारे। धन्य हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते। ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। पिताश्री, प्रभु प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। प्रभु, मेरे आराध्य, हम आपके आगमन की कामना ही कर रहे थे। आपके दर्शन पाकर हमारा मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया प्रभु। ऐसा महान दृश्य यहाँ किसी ने भी भला कहाँ देखा होगा। संपूर्ण महादेव परिवार एक साथ उपस्थित है यहाँ। कितना अद्भुत दृश्य है ये। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हुए। वो सब क्या हो रहा था वहाँ? स्वागत संपन्न होते ही मैं तत्काल भीतर जाकर पिताश्री से ये अवश्य ज्ञात करूंगा कि उन विचित्र घटनाओं का क्या अर्थ था। प्रभु पधारी, आओ पुत्र पार्वती। आप दोनों को आते हुए मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? और कोई तो कष्ट नहीं हुआ नानी जी, बस गणेश पीछे छूट गया था। हाँ नाना जी, वो मूषक जी हमारे थोड़ी मध्यम गति से। प्रिय गणेश, हमें पूर्णतः ज्ञात है कि आपने स्वयं मार्ग में ही प्रभु के आत्मलिंग को स्थापित कर दिया था। इसी कारण आपका यह विशेष स्वागत होना चाहिए। हाँ स्वामी, सर्वथा उचित कहा आपने। गणेश का विशेष स्वागत होना चाहिए। प्रभु, मुझे कल भोर प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री, यदि गणेश हमारा पुत्र है तो वो आपका भी तो नाती है ना। इसीलिए उसके अभिषेक करने हेतु आपको हमारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित है प्रभु, आप सब भीतर जाकर भोजन का आनंद लीजिए। मैं कल भोर की तैयारियां करता हूं। पधारिए, पधारिए मेरे प्रभु।
आसन ग्रहण कीजिए। मुझे अपने कक्ष में जाने के पूर्व पिताश्री से प्रश्न कर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेनी चाहिए। पिताश्री। महादेव पुत्र गणेश, आपके अभिषेक के उपरांत मैं आपसे अवश्य संपूर्ण कथा सुनूंगा कि किस प्रकार आपने अपनी युक्तियों से लंकेश रावण को रोक दिया था। जी अवश्य नाना जी, किंतु मैं पुत्र कार्तिकेय। पुत्र गणेश, आप हैं तो एक बालक ही, किंतु कार्य इतने महान करते हैं। तो अब आप अपने कक्ष में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए और कुछ समय विश्राम भी कर लीजिए। चलिए, मैं आपको आपका कक्ष दिखा देती हूँ, आइए। अवश्य नानी माँ, किंतु सर्वप्रथम मुझे पिताश्री से कुछ पूछना है। नहीं नहीं पुत्र गणेश, आप बहुत दीर्घ अवधि से यात्रा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको विश्राम करना चाहिए और उसके उपरांत ही आप अपने पिताश्री से मिलकर अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत कर लीजिएगा। अर्थात भवन में आकर भी मैं अभी पिताश्री से अपने प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे भोर की प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए। पुत्र गणेश, ये है तुम्हारा कक्ष। अब तुम विश्राम करो। मेरी जिज्ञासा मुझे अत्यंत विचलित कर रही है। जब तक मुझे उन अस्तित्वों का रहस्य ज्ञात नहीं होता, मैं भला कैसे विश्राम कर सकता हूँ। और में यदि मेरा अभिषेक आरंभ हो गया तो मुझे माँ और पिताश्री से कुछ प्रश्न पूछने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। तो मूषक जी, आप ही सुझाव दीजिए, क्या मुझे अभी जाकर माँ और पिताश्री से इसकी चर्चा? ये तो यहाँ पहुँचते ही निद्रामग्न हो गए। फिर मैं किससे सुझाव लूं? यहाँ तो मेरा कोई मित्र भी नहीं। हाँ, कार्तिकेय भैया हैं, किंतु वो भी नाना जी के साथ अन्य कार्यों की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। मूषक जी तो विश्राम कर रहे। कितना उत्तम होता यदि मेरा कोई ऐसा मित्र होता जिससे मैं वार्तालाप कर पाता और जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर पाता। ब्रह्म मुहूर्त भी हो चुका है, शीघ्र भोर होगी, तो कदाचित यही उचित समय है पिताश्री और माँ से बात करने का। माँ, प्रणाम माँ, मुझे आपसे कुछ ज्ञात करना है। अभी नहीं पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका है तुम उस प्रश्न का उत्तर अपने पिताश्री से ज्ञात क्यों नहीं कर लेते। मुझे अभी अत्यंत आवश्यक कार्य से यहाँ से जाना है पुत्र। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से अत्यंत शीघ्र लौट जाऊंगी। मेरे विषय में यदि तुमसे कोई भी प्रश्न करे तो तुम इससे अतिरिक्त और उसे कुछ भी मत कहना पुत्र। माँ, आज के पूर्व तो मैंने माँ को इस प्रकार कहीं जाते नहीं देखा, तो फिर आज ब्रह्म मुहूर्त में वो कहाँ चली गईं? और क्यों? सब कुछ विचित्र ही क्यों घटित हो रहा है यहाँ? अब ये तो एक नवीन जिज्ञासा है, किंतु मैं पिताश्री से पूछकर सर्वप्रथम अपनी पूर्व की जिज्ञासाएं तो शांत कर लूं। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ अवश्य पुत्र, किंतु अभी नहीं। अभी मुझे किसी विशेष कार्य से कहीं प्रस्थान करना है। और हाँ, यदि कोई मेरे विषय में कुछ भी पूछे तो उनसे कहना कि मैं अपने भक्त को दर्शन प्रदान करने गया हूँ। पिताश्री, आज के पूर्व तो माँ और पिताश्री को कभी ऐसा विचित्र व्यवहार करते नहीं देखा मैंने। उन्हें ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो उन्होंने इतने रहस्यात्मक रूप से प्रस्थान किया है? अब तो मुझे कार्तिकेय भैया से ही बात करनी होगी।
मुझे ये ज्ञात था कि अवश्य भैया कार्तिकेय और नाना जी राजभवन की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे होंगे। अर्थात मेरे लिए किसी के भी पास समय नहीं। इससे तो उचित होता कि मैं किसी अन्य को ही अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता। तो किसी से अपने हृदय की चिंता तो बांट सकता। मित्र, 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 मित्र। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मुझे संबोधित कर रहा हो। मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? मित्र, क्या कोई है यहाँ? ये मेरा भ्रम तो नहीं? किसी का स्वर तो मैंने अवश्य सुना था, किंतु यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ यहाँ? ये तो वही पुरुष है जो उस मदिरा के व्यसन से ग्रसित नवयुवक और उसकी माँ के साथ था वहाँ। किंतु माँ उससे इतनी आत्मीयता से क्यों संवाद कर रही है, जैसे वो उनसे परिचित हो। कौन है ये? अभी तो वो यहीं थे, तो अभी कहाँ अदृश्य हो गए? मेरी पूर्व की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई और अब तो मेरे प्रश्न और बढ़ते जा रहे हैं। और अब पिताश्री यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने से तो प्रभु के भक्त जैसे हैं, किंतु कौन है ये? ये तो वही रहस्यमयी जन है जिनका दृश्य मुझे कल दिखा था, किंतु ये यहाँ पिताश्री के साथ क्या कर रहे हैं? ये कैसा विचित्र घटनाक्रम है। कुबेर जी इस नरकंकाल के साथ यहाँ? ये क्या? ये तो कभी नरकंकाल दिखाई पड़ते हैं तो कभी अपने विचित्र रूप में। अच्छा, तो ये है इनका वास्तविक रूप। कुबेर जी, किंतु ये इस कंकाल के समक्ष ऐसी क्या विनती कर रहे हैं? कदाचित इनसे ही मुझे अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं। अब कुबेर जी भी अदृश्य हो गए। मैं कैसे ज्ञात करूं कि माँ, पिताश्री और कुबेर जी इन तीनों से कैसे परिचित हैं? क्या संबंध है इनका? क्या है इसका रहस्य? ये रहस्य कौन उजागर करेगा? कुछ तो अवश्य है, मुझे इस रहस्य को ज्ञात करना ही होगा। मित्र,
अवश्य सिद्ध होगा, जिसकी हम इतने दीर्घ समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उस दृश्य के साक्षी बनेंगे हम। मित्र, पुनः ये स्वर कहाँ से आ रहा है? अवश्य इस गुफा के भीतर कुछ है जो मुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी तो उसी गुफा की दिशा में देख रहे हैं। कहीं अब वो अनर्थ न हो जाए जिसका मुझे भय है। वो ध्वनि अवश्य इसी गुफा से आई थी। हमारे प्रयास अवश्य सफल होंगे आज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। विनाशकारी होगा ये, मुझे इसे रोकना होगा। इससे पहले कि गणेश उस गुफा तक पहुंचे, मैं ही उसे जाकर भस्म कर देता हूं। गणेश, भैया आप यहाँ? अनुज, गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे अभिषेक का समय हो गया है। भैया मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु अब विलंब मत करो। चलो शीघ्र चलो, आओ। किंतु भैया मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं अनुज, गणेश, इस समय यदि तुम वार्तालाप में व्यस्त हो गए ना तो हमें अत्यधिक विलंब हो जाएगा। और वैसे भी माँ के आदेशानुसार मुझे पहले कुछ सामग्रियां एकत्रित करनी है और तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पहुँचना है। चलो। उचित है भैया, किंतु मेरे अभिषेक के उपरांत तो आप मेरी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे ना? अवश्य। अभी तो गणेश जी ने भंडासुर की रचना नहीं की, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ शक्तियां उनसे ऐसा करवाना चाहती हैं। अर्थात अब हमें कुछ और समय के लिए उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जो शक्तियां ये चाहती हैं कि अनर्थकारी घटना घटित हो, वो तो पुनः प्रयास करेंगे, और जो आज नहीं हो सका वो कल हो सकता है। इस संकट को प्रलय में परिवर्तित होने के पूर्व मुझे ही कुछ करना होगा।
मुझे कामदेव की इस भस्म को ही नष्ट करना होगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब मात्र भस्म ही शेष रह जाती है, किंतु उसे नष्ट करने का भला क्या उपाय हो सकता है? यदि मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता तो इसे भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखेर तो सकता हूं, जिससे यह आकार लेने हेतु एक स्थान पर एकत्र न रह सके। इन्हीं भस्म से भंडासुर का जन्म होने वाला है और इस समय इसे रोकने के लिए मेरे पास मात्र एक ही उपाय है कि मैं इन भस्मों को यहाँ वहां बिखेर दूं, ताकि ये भस्म गणेश जी तक पहुंच ही ना सके। अब जो भस्म शेष है उसे भी इसी प्रकार बिखेरना होगा मुझे। शेष भस्म वो यहां से कहां चली गई? भला कहां अदृश्य हो सकती है? ओह, उस शिला के पीछे मुझसे स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इसे यहां नहीं रहने दूंगा। पुत्र है ग्रीव, नहीं पुत्र है ग्रीव। प्रकृति में यदि बुराई जन्म लेती है तो उसके साथ अच्छाई का जन्म भी अवश्य होता है। ये तो प्रकृति के विनाश और सृजन और पुनः विनाश के चक्र का ही भाग है। इसी के कारण अनेकों अधर्मियों ने जन्म लिया है, भले ही वो ताड़कासुर या हिरण्यकश्यप। उन्हें उनके जन्म के पूर्व नष्ट नहीं किया गया पुत्र। किसी भी व्यक्ति के पापों की गागर भरने के पूर्व उसे दंड नहीं दिया जाता। इसीलिए तुम प्रकृति के कार्य में बाधा मत डालो पुत्र। उचित है माता, मुझे क्षमा कीजिए माता। पुत्र, जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा। भव्य तो होगा ही। हाँ हाँ, कितना अद्भुत आयोजन है। हाँ, भव्य तो होगा ही।
मेरे मन में तो अभी तक वही प्रश्न उमड़ रहे हैं कि उन विचित्र घटनाओं के पीछे क्या कारण था। पिताश्री, और माँ के अत्यंत विचित्र व्यवहार का क्या रहस्य है? कब आरंभ होगी अभिषेक की ये विधि, जिस विधि के संपन्न होने पर ही मैं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। अब यहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक आरंभ करना चाहिए। ये समस्त आयोजन प्रथम पूज्य श्री गणेश को बधाई और हमारी ओर से इनका आभार व्यक्त करने स्वरूप किया गया है, क्योंकि इन्होंने दशानन रावण द्वारा प्रभु महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोककर इस समस्त संसार पर आने वाले घोर अनिष्ट को सुरक्षित कर दिया है। ऐसा महान कार्य किया है इन्होंने। अभिषेक की ये सुंदर विधि तो गणेश जी के माता द्वारा ही आरंभ होनी चाहिए। पुत्री पार्वती, प्रभु, अब आप पंचामृत अभिषेक के लिए तैयार हो जाइए। ये समय उचित है। अब मैं माँ से अपने प्रश्नों का उत्तर भी जान सकता हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। पुत्र, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में तो सदा भांति भांति के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, किंतु ये प्रश्न और उत्तर में उलझने का समय नहीं है पुत्र। एक बार अभिषेक संपन्न हो जाए, उसके पश्चात हम अवश्य वार्तालाप करेंगे। माँ ने तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही मुझे शांत कर दिया, स्वयं से कुछ पूछने ही नहीं दिया मुझे। आइए देवी मैना, अपने सर्वाधिक प्रिय नाती का आप दही से अभिषेक कीजिए। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या हुआ पुत्र गणेश, किस विचार में हैं आप? मैंने उन तीनों को राजभवन के निकट ही देखा था, तो नानी माँ को अवश्य उन तीनों के बारे में ज्ञात होगा, तो क्यों ना मैं इन्हीं से पूछकर देख लूं। नानी जी, कल अकस्मात ही कुछ विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप सदैव विचित्र प्रश्न करते हैं, किंतु इस समय आप इन संशय और प्रश्नों से ध्यान हटाइए और इस विशेष अभिषेक की विधि का आनंद लीजिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, कोई उन्हें। आप अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में स्वयं सक्षम है। आप केवल मुझे इतना बताइए कि मैं आपको उपहार स्वरूप क्या दे सकता हूँ। किंतु नाना जी, अभी तत्काल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस अभिषेक के उपरांत भी मुझे बता सकते हैं। लीजिए प्रभु, अब आप मधु से पुत्र गणेश का अभिषेक कीजिए। अब ये उचित अवसर है, मैं पिताश्री से ही अपने प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करूंगा। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ। पुत्र, तुम्हारे नाना जी ने और तुम्हारी नानी माँ ने अपार स्नेह से तुम्हारे इस पंचामृत अभिषेक की व्यवस्था की है, इसलिए अन्य कुछ नहीं, मात्र अपने अभिषेक का आनंद लो। अब इक्षु रस से
प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने का अवसर किसे प्राप्त होना चाहिए? मुझे नाना जी। मैं करूंगा अनुज गणेश का अभिषेक। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आने में विलंब अवश्य हुआ है, किंतु मैं तो माँ की आज्ञा अनुसार अनुज गणेश की सर्वाधिक प्रिय वस्तु की व्यवस्था करने ही गया था। लड्डू नहीं, आज तो मुझे उत्तर चाहिए जो मुझे कोई भी नहीं दे रहा है। मुझे पिताश्री ने अपने वचन से बांध दिया, अन्यथा मैं भैया से ही पूछ लेता। अब हमें अभिषेक की शेष विधि संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण रूप से सज्जित हो गया हूँ और अब मैं पिताश्री से वार्तालाप कर लेता हूँ। मेरे अभिषेक की संपूर्ण विधि संपन्न हुई और अब मैं किसी से भी अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। पिताश्री। पार्वती। हाँ प्रभु। अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है, मैं प्रस्थान करता हूं। कोई बात नहीं, पिताश्री से नहीं तो मैं माँ से ही ज्ञात कर लेता हूँ। माँ, मैं बहुत अधिक समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे कुछ अति आवश्यक संवाद करना है आपसे। गौरी पुत्र, आप हमें भी तो अपनी माता के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर दीजिए। हाँ पुत्र, एक माँ का भी तो अपनी पुत्री के समय पर अधिकार है। मुझे भी उसका कुशल मंगल ज्ञात करने का अवसर प्रदान होना चाहिए, है ना? चलो पुत्री। नाना जी अभी यहाँ अकेले हैं, उन्हें तो उन दृश्यों का रहस्य अवश्य ज्ञात होगा। इसके पूर्व की कोई अन्य उनके निकट पहुँचे, मैं उनसे ही ज्ञात कर लेता हूँ। कहाँ चल दिया अनुज गणेश? अरे नाना जी के निकट भैया, और कहाँ? भूल गए अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और समय केवल तुम पर ही केंद्रित नहीं रहेगा। नाना जी, वो कल रात्रि में हमारी वो वाली चर्चा अधूरी रह गई थी ना? मेरे विचार से हमें उसे अब संपन्न कर लेना चाहिए। आइए चलिए। भैया, मूषक जी मेरे सखा एवं सेवक दोनों हैं, किंतु वो भी पुनः निद्रा में मग्न हो गए। फिर वही हो रहा है जो कल रात्रि में घटित हो रहा था। मुझे तो पूर्व में ही समझ जाना चाहिए था कि अभिषेक के उपरांत भी किसी के भी पास मेरे लिए तनिक भी समय नहीं होगा। माँ से वार्तालाप करने के लिए नानी जी हैं, पिताश्री एवं भैया से वार्तालाप करने के लिए नाना जी हैं, किंतु मेरे मन की बात समझने वाला कोई नहीं है। कोई मेरा मित्र भी तो नहीं है जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकता। कितना अच्छा होता जो मेरा भी कोई मित्र होता जिससे मैं अपने प्रश्न पूछ सकता। कितना एकाकी हूँ मैं। अब तो किसी आत्मीय मित्र की आवश्यकता का और भी आभास हो रहा है मुझे। कोई तो ऐसा मित्र होता मेरा
जो मुझे समय देता, मेरी समस्या सुनकर उनका समाधान सुझाता। मित्र, मुझे भ्रम हो रहा है अथवा वास्तव में भस्म ही मुख का आकार लेकर मुझे पुकार रही है। मित्र, मित्र, मित्र। ये विचित्र भस्म अब किस दिशा में गतिशील है और क्यों? स्वामी, कदाचित अभी भी इसकी संभावना है कि ये अनिष्टकारी घटना घटित होने से रुक जाए, ये संकट टल जाए। नहीं देवी, नियति ने जो निर्धारित किया है वो अपने उचित समय पर ही होगा, और अब गणेश से वो होने जा रहा है जिसके लिए वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाया। ये भस्म के कण एकत्र होकर मुझे इस गुफा की दिशा में क्यों खींचने का प्रयास कर रहे हैं? और ये तो वही गुफा है जिससे भोर में भी ध्वनि उत्पन्न हुई थी। ये सत्य है प्रिय कि घटित हो जाने के पश्चात भले ही गणेश स्वयं को कभी क्षमा न कर सके, किंतु माता पराशक्ति की आकाशवाणी के अनुसार जो होना है वो तो अवश्य होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। यहाँ तो कोई भी नहीं। ये भस्म के कण एक आकार लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है ये और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है इसने? नहीं, मुझे मेरा यहाँ होना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। मुझे लौटना चाहिए यहाँ से। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र। अनेक वर्षों से जो यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो हूँ मैं। आपके समान मैं भी अकेला हूँ, जिसके पास ना कोई आता है ना जिससे कोई कुछ कहता सुनता है। क्यों? मैं सत्य ही कह रहा हूँ ना मित्र। अकेलेपन का आभास तो अवश्य हो रहा है मुझे, किंतु मुझसे ये कहने का इसका क्या प्रयोजन है? गौरीपुत्र, मेरे कण आपके चारों ओर थे, इसलिए मुझे ज्ञात है कि आपको तो सभी ने अकेला छोड़ दिया है। पिता ध्यान में लीन हो गए,
अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है। मैं प्रस्थान करता हूँ। माँ अन्य इसके साथ व्यस्त हो गई और आपके भ्राता और आपके नाना जी ने भी आपके जिज्ञासा पर ध्यान नहीं दिया। आपकी चिंता आपके विचारों को सुनने से अस्वीकार कर दिया। शेष मूषक जी वो तो भोजन और निद्रा में व्यस्त रहते हैं। जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। कितना दुख हुआ आपको जब इतने प्रयासों के बाद भी किसी ने आपकी एक ना सुनी। ये भी ज्ञात है मुझे, और उससे भी रोचक बात है कि आपकी भी वैसी अवस्था है जैसे आपकी माता की थी जब उन्होंने आपकी रचना की थी। क्योंकि तब उन्होंने भी बहुत अकेलेपन का आभास हो रहा था। उस समय उन्होंने आपको ही उत्पन्न किया। तो अब आप मेरी रचना कीजिए, चिंता मत कीजिए। सब चलता है, सब चलता है। अधिक कहाँ कुछ करना है आपको। मैं स्वयं कोई आकार लेने में असमर्थ हूँ। तो मित्र गौरीपुत्र, मुझे एक आकार लेने मात्र में मेरी सहायता कीजिए आप। मित्र की आवश्यकता तो है मुझे, किंतु इस प्रकार इस अज्ञात भस्म को आकार देना क्या ये उचित होगा? किस दुविधा में डूब गए हैं आप मित्र। जिस प्रकार आपकी माता ने आपको रचा, उस प्रकार आप मुझे रच दीजिए। माँ तो जगत माता है, वो जो भी करती है उसमें तो सदैव जगत कल्याण ही निहित होता है। किंतु मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? यदि आपकी रचना नियमों की विरुद्ध नहीं थी तो मेरा उत्पन्न होना भी नहीं होगा। इसलिए इतना विचार मत कीजिए, बस कर्म कीजिए, मुझे आकार दीजिए। स्वामी, ये तो जन्म लेने के पूर्व ही अपने कपट का परिचय दे रहा है। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश को उनकी दुर्बलता का आभास दिलाकर उनके लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही वो सब चलता है कि भाव को भी आरंभ कर रहा है। ये सब चलता है का भाव संसार में अनेक समस्याओं को जन्म देता है, और दुर्भाग्यवश ये संसार एक बहुत बड़े संकट का साक्षी बनेगा, वो भी स्वयं विघ्नहर्ता गणेश के हाथों। मेरी सहायता कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। आपको मेरी आवश्यकता हो अथवा नहीं, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमने गणेश जी के मन में प्रश्न जागृत कर उन्हें इतना विचलित तो कर ही दिया था कि वो यहाँ से बिना सहायता किए लौटने में असमर्थ होंगे। शीघ्र कीजिए गणेश जी, आपको जो भी करना है शीघ्र कीजिए। नहीं गणेश, ऐसा कदापि मत करना। स्वयं अपने द्वारा ऐसा भयंकर अनर्थ मत होने दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। किसी की सहायता करने के लिए इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है मित्र। किसी का सहायक बनने में तो सब चलता है।
समय आ गया है। अब हमारे प्रयास अवश्य सार्थक होंगे। गणेश को हमने इतना अधीर कर दिया है कि उसके फल स्वरूप हमें हमारे महानायक का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। मेरे समक्ष ये जो घटित हो रहा है वो सृष्टि के संकट का कारण बनेगा, किंतु माता ने कहा था जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा। अभी तक मेरा कोई मित्र नहीं था, अब से ये मेरा मित्र होगा। ऐसे निहारते ही रहेंगे अथवा मुझ में प्राण भी समाहित करेंगे। आप मात्र मेरे मित्र नहीं, मेरे रचयिता हैं, मेरे जन्मदाता हैं। हे महान प्रथम पूज्य गणेश जी, तो प्रतीक्षा मत कीजिए, शीघ्र इस कार्य को संपन्न कीजिए। अब आप रुक क्यों रहे हैं मित्र? शीघ्र मुझ पे प्राण डालिए। तो मात्र प्राण ही देना शेष है। शीघ्र कीजिए ना गणेश जी। हाँ हाँ शीघ्र कीजिए। और विलंब उचित नहीं है, शीघ्र कीजिए। नहीं गणेश, ऐसा कदापि मत करना। ये अनर्थ मत कीजिए पार्वती नंदन। क्या ये उचित होगा? संकोच का स्थान नहीं है। अब अपनी रचना को शीघ्र प्राण दीजिए गणेश जी, और फिर आपको एक मित्र भी प्राप्त होगा। ऐसा मित्र जो सदा आपके साथ रहेगा, सदा आपकी प्रत्येक बात सुनेगा। अन्य सभी के समान मैं कभी अनसुना नहीं करूंगा। तो मुझे प्राण दीजिए गणेश जी, अब इतना भी मत सोचिए। सब चलता है, सब चलता है, चलता है। जो अपनी रचना होने के पूर्व ही अपना कार्य संपन्न करने की धूर्ता भरी युक्तियां जानता हो, वो भविष्य में और क्या क्या नहीं करेगा। कैसी दुविधा में हूँ मैं, अब करूँ तो क्या करूँ? ऐसी अधूरी सहायता का क्या लाभ मित्र? मेरे जन्मदाता, मुझे आकार दिया, शरीर तो प्रदान कर दिया आपने, किंतु प्राणों के बिना क्या लाभ है शरीर का? उचित ही तो कह रहा है ये, आकार प्रदान किया और प्राण नहीं, तो फिर तो कुछ कहाँ प्रदान किया मैंने। इतना विचार मत करो मित्र।
ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मित्र, मेरे जन्मदाता। आपने मुझे शरीर दिया, प्राण दिए, तो अब एक नाम भी दे ही दीजिए। नाम? काम, क्रोध, मोह, मद और मात्सर्य जैसे विकारों को जो अपना गुण मानेगा, जो शास्त्रों से विपरीत चलेगा, जो धर्म के भी विरुद्ध होगा और जो सत्कर्मों से जिसे घृणा होगी, जो क्रूरता से आनंदित होगा, जिसके लिए अन्य जीवों को प्रताड़ित करना सब चलता है ही होगा, जो ऐसे पाप, कुकर्म और अत्याचार करेगा, जो सृष्टि की कल्पना से भी परे है, जो महाअधर्मी असुर, धर्म और सदाचार का अभिशाप बनेगा। भंड, भंड, तुम्हें तुम्हारा नाम देता हूँ, भंड कुमार, भंड कुमार, हमारे महानायक भंड कुमार। ये किसका स्वर था? कोई अन्य भी है क्या यहाँ? क्या तुम्हें भी कोई स्वर सुनाई दिया मित्र? किसी को देखा तुमने? नहीं मित्र, न मैंने कुछ सुना, न मैंने कुछ देखा। और अभी आपके द्वारा यही तो उत्पन्न हुआ हूँ मैं। संसार के भिन्न स्वर और दृश्य मैं तभी पहचान सकूंगा जब उन्हें देखने और सुनने में आप मेरी सहायता करेंगे। नहीं, तुम्हारे शरीर की रचना कर तुम्हें प्राण भी दिए हैं मैंने, तो अब अन्य जीवों के समान स्वयं संसार को देख समझकर अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। गणेश जी की सहायता के बिना तो मैं एक सामान्य जीव बन के ही रह जाऊंगा। उनके सम्मान मुझे शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो पाएंगी? नहीं मित्र, कुछ समय तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे जीवन दिया है आपने, इसलिए मेरा मार्गदर्शन तो आपका ही उत्तरदायित्व है। आप मेरे कर्ता धर्ता हैं, मेरे ईश्वर हैं। नहीं, मैं तो तुम्हारा मित्र ही हूँ, इसीलिए मुझे मित्र ही पुकारो। एक मित्र का साथ पाने के लिए ही तो मैंने तुम्हारा सृजन किया, क्योंकि किसी के पास भी मुझसे बात कर मेरी जिज्ञासा शांत करने का समय ही नहीं था। मैं तो आपकी प्रत्येक बात सुनना चाहता हूँ, किंतु ज्ञात नहीं आप ही मेरा साथ क्यों ठुकरा रहे हैं। मित्र भी कहते हैं मुझे और मेरे साथ भी चलना नहीं चाहते हैं। चलिए ना, अपने सबोध मित्र के साथ चलकर मुझे संसार से इतना तो परिचय करा दीजिए, जिससे मुझ में जीवन जीने का विश्वास जागृत हो सके। अच्छा, आप मेरा साथ नहीं चाहते तो मैं आपको विवश नहीं करूंगा।
किसी प्रकार इस विशाल संसार में अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूंगा। रुको। मित्र, निराश मत हो मित्र। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, किंतु मात्र एक प्रहर, अर्थात आज सूर्यास्त तक। उसके उपरांत मुझे नाना जी के निवास लौटना होगा। उचित है मित्र, चले? अवश्य। आपसे शरीर प्राप्त किया, फिर जीवन भी प्राप्त किया, किंतु अभी तो बहुत कुछ शेष है। सर्वशक्तिमान जो बनना है मुझे, इसलिए जब तक आपसे अनेकों शक्तियां नहीं प्राप्त करूंगा, आपसे विलग कैसे हो सकता हूँ? अब मित्रता का इतना लाभ उठाना तो चलता है ना? मैंने इसे अपने साथ ले जाना स्वीकार तो कर लिया है, फिर भी मेरे मन में यह कैसा संशय है इसके प्रति। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे महानायक भंड कुमार गणेश जी की सहायता से अपार शक्ति प्राप्त कर महाशक्तिशाली महासुर बन जाएंगे। सब कुछ ज्ञात होने पर भी कैसा अबोध होने का ढोंग कर रहा है कुटिल भंड कुमार। उन्हें मित्र पुकार कर प्रथम पूज्य गणेश की मित्रता के सरल भाव को जागृत कर अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है ये? देवी, पथभ्रष्ट संतान अधिक समय तक अपने माता पिता का अनुचित लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब स्वयं एक पिता भी अपनी भटकी हुई संतान की सहायता करने से अस्वीकार कर देता है, ताकि वो संतान भी अपने जीवन के कठिन अनुभवों से सीख प्राप्त कर उचित मार्ग पर लौट सके। गणेश अपनी रचना के प्रति माता पिता का ही दायित्व निभा रहा है, किंतु ये भंड कुमार गणेश जी का अनुचित लाभ तभी तक उठा सकेगा जब तक गणेश उसकी वास्तविकता समझकर उसकी सहायता करने से अस्वीकार नहीं कर देता। और स्वयं भगवान द्वारा ऐसा करने का एकमात्र परिणाम हो सकता है एक बहुत बड़ी सीख का सामना करना। और उचित तो यही होगा कि गणेश की सीख से भंड कुमार अपनी मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन ले आए। मित्र, संसार में सर्वप्रथम हमारा परिचय देवी प्रकृति से ही होता है, जो एक माता के समान हमें अपने आंचल में आश्रय देती हैं और हमें जल, वायु, पुष्प, फल और जीवन जीने हेतु सब कुछ प्रदान कर हमारा लालन पालन करती हैं। मित्र, और इतना सब कुछ करने पर भी हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। अद्भुत। देखा तुमने, तुम्हारे मुख में स्वतः प्रवेश करने वाली इस मधु की बूंद ने भी प्रमाणित कर दिया कि देवी प्रकृति बिना मांगे ही हमें सब कुछ प्रदान कर देती हैं। और उनके इस आचरण से हमें जीवन के प्रथम धर्म निस्वार्थ भाव से देने की सीख प्राप्त होती है। वो क्या है वहाँ? वो एक पुष्प है मित्र, जो सर्वाधिक सुंदर पुष्प पद्म के ही समान है। बहुत ही आकर्षक है ये। सावधान मित्र, उस पुष्प के साथ कांटे भी है।
अद्भुत है ये कांटे। आकार में छोटे होने पर भी किसी को इतना बड़ा कष्ट देने में सक्षम है ये कांटे। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें देवी प्रकृति के समान दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने की धर्म की सीख दे रहा था, और तुमने उसके विपरीत प्राप्त कर लिया ना इस पुष्प को, तो क्या बुरा किया मित्र? क्योंकि जब कोई प्राप्त करने वाला होगा तभी तो देने वाले का महत्व होगा। ये तो चलता है ना। कितने अबोध हो तुम। जिसे तुम प्राप्त करना समझ रहे हो वो छीनना है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जो स्वेच्छा से दिया जाए उसे प्राप्त करने का अधिकार तो है हमें, छीनने का नहीं। एक पुष्प स्वेच्छा से अपनी सुगंध और सौंदर्य हमारे साथ बांटता है, जिनका आनंद हम अवश्य ले सकते हैं, किंतु उस पुष्प को पौधे से विलग करने का कोई अधिकार नहीं है हमें। प्रतीत होता है मेरी डांट सुनकर इसे अपनी भूल का आभास हो गया है, और है भी तो कितना छोटा। कदाचित मैंने ही कुछ अधिक कठोरता दिखा दी, इसलिए ये उदास हो गया, किंतु इससे ये निश्चित है कि अब ये ऐसी भूल कदापि नहीं करने वाला। अब ये क्या किया तुमने? एक कोमल पुष्प को इतना कष्ट क्यों दिया? आप ही ने तो कहा था हमें इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको कितना और सुंदर बना दिया। पुष्प को कांटों से छलनी कर उसकी सुंदरता में वृद्धि का आभास हो रहा है इसे। अर्थात ये तो इसके मूल स्वभाव में निहित दुष्टता का ही संकेत है। मित्र, मैं तुम्हें जो कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तुम उसके विपरीत ही समझ रहे हो। ये आनंद नहीं, क्रूरता है, जो अच्छाई की नहीं दुष्टता का परिचय देती है। मुझे इतने तीव्र सर में उलाना क्यों दे रहे हैं मित्र, जिससे अपार पीड़ा हो रही है मुझे। अब आप ही बताइए इसमें क्या दोष है मेरा? मेरा सृजन तो अभी अभी हुआ है ना, तो अच्छाई और बुराई का भेद ज्ञात करने का समय कहाँ मिला मुझे? अब आप जो भी सिखाएंगे मैं वही सीखूंगा। अब एक नवजात बालक से इतनी भूल तो चलती है ना। ये तो उचित कह रहा है, इसका सृजनकर्ता तो मैं ही हूँ, इसलिए इसे अच्छाई और बुराई का भेद सिखाने का कर्तव्य भी मेरा ही है। मुझे इसके जीवन में सुपथ पर चलने का मार्गदर्शन करना होगा, अन्यथा अभी इसके स्वभाव की जो झलक मुझे दिखाई दी है ये तो उसे ही अपना व्यवहार बना लेगा, इसलिए मुझे इसे अच्छाई का ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम पूज्य गणेश जी तो दुष्टता को ही अच्छाई सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई कुम्हार एक पके हुए मिट्टी के पात्र के बिगड़े हुए आकार को सुधारने का प्रयास कर रहा हो। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें अच्छाई और बुराई का भेद अवश्य सिखाऊंगा। आओ मित्र, अब दुखी मत रहो, मेरे साथ चलो। अच्छा, उचित है।
सर्वप्रथम अच्छाई को पहचान कर उसे अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में आत्मसात करना सीखो। और मित्र, क्रूरता को पहचान कर उससे सदा दूर रहो, क्योंकि वो व्यक्ति के भीतर छिपी दुष्टता का ही प्रतीक है। यदि क्रूरता दुष्टता की प्रतीक है तो हम संसार के महानतम दुष्ट के अनुयायी हैं। ये अचानक कहाँ अदृश्य हो गए ये दोनों? आप मुझे कहाँ ले आए मित्र? भूमि के उस भाग पर जहाँ भूमि देवी भोजन उत्पन्न करती हैं। यहाँ से ही तुम्हारी अच्छाई की शिक्षा आरंभ होगी। यहाँ से? यहाँ कौन सीख देगा मुझे? पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, अर्थात इन्हीं पंच महाभूतों से उत्तम आचरण का ज्ञान प्राप्त कर हमें इनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और तुम्हारी प्रथम सीख तुम्हें पृथ्वी से प्राप्त होगी। ये पृथ्वी, ये लाचार पृथ्वी वाला मुझे क्या सिखा सकती है? दया, दया और सहनशीलता, पृथ्वी के ये दो महान गुण तुम्हारे भीतर अच्छाई जागृत करने के लिए अति आवश्यक हैं। तुमने माता पृथ्वी को अपने पांव से कुचलकर उन्हें कष्ट दिया, किंतु तुम्हारी इस क्रूरता को सहन करने पर भी तुम्हें अपनी दया से दूर नहीं किया। उन्होंने तुमसे अपने ऊपर स्थित रहने का अधिकार नहीं छीना। और इतना ही नहीं मित्र, वो तो अभी भी तुम्हें और बहुत कुछ प्रदान करेंगी। ये देखो मित्र, फसल अर्थात भोजन। माता पृथ्वी सदैव अपने धर्म का पालन करती हैं। हम उन्हें जो घाव देते हैं वो उन्हें स्वयं ही भर लेती हैं और अपने कष्ट की चिंता किए बिना निरंतर हमें भोजन प्रदान करती हैं, जो दया और सहनशीलता का उच्चतम उदाहरण है। दया और सहनशीलता तो मूर्खता है। यहाँ वास्तविक सीख तो ये है कि लाचार को जितना प्रताड़ित करोगे उससे उतना ही लाभ उठा सकोगे। आओ मित्र, अब तुम्हारी अगली सीख के लिए हमें आगे जाना है। चले मित्र। ये असुर तो अच्छाई के उदाहरण से भी बुराई की ही सीख प्राप्त कर रहा है। तो मेरा अनुमान सत्य ही था। गणेश जी से सुधारने का कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, किंतु ये कदापि नहीं सुधरेगा। इस वायु प्रवाह का आभास करो मित्र। अपनी दूसरी सीख मुक्त पवन से प्राप्त करो मित्र, जिसका मुक्त प्रवाह सर्वत्र व्याप्त रहता है, जो किसी भी जीव जंतु पौधे आदि में कोई भेदभाव नहीं करती। जीव छोटा हो अथवा बड़ा, समानता के भाव से सभी के जीवन को प्राणवायु प्रदान करती है। इसलिए पवन से हमें निष्पक्ष भाव से सभी की सहायता करने की सीख प्राप्त होती है। पवन से तो एक ही सीख प्राप्त हुई है मुझे, मुक्त रहो, सर्वत्र विचरण करो और जब इच्छा हो तो भवंडर बनकर सर्वनाश कर दो। आओ मित्र।
आगे प्रस्थान करते हैं। और अब अच्छाई से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण गुण जो तुम्हें इसी आकाश से सीखना होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आकाश की सीमा ही अनंत विस्तार तो हमारी आत्मा का भी प्रतीक है, क्योंकि आत्मा भी तो अनंत ही है। और जिस प्रकार आकाश में मेघों के छटने पर आकाश निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक मोह बंधन रूपी मेघों के छटने पर आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा से एकीकार हो सकती है। अर्थात आकाश से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि ईश्वर की संपूर्ण रचना एक ही है। तुम ब्रह्मांड के भाग हो, तो समस्त ब्रह्मांड तुम में ही समाहित है। आकाश के अनंत विस्तार से यही सीख प्राप्त हुई है मुझे कि समस्त सृष्टि में एक ही राजा का अनंत साम्राज्य होना चाहिए, और वो साम्राज्य मैं ही स्थापित करूंगा। जो स्वयं प्रथम पूज्य गणेश द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को ग्रहण करने में अक्षम है, उससे भला क्या आशा की जा सकती है। इसीलिए इस बालक भंड कुमार के आचरण में किसी सुधार की कोई संभावना नहीं है। गणेश तो उसे सभी उत्तम गुणों की सीख दे रहे हैं, और वो उनके अर्थों का अनर्थ कर उनके उत्तम सीखों से बुरा ही आत्मसात कर रहा है। माता पराशक्ति ने सर्वथा उचित कहा था, नियति को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। न तो ये भंड कुमार स्वयं में कोई परिवर्तन लाएगा, और न ही सृष्टि का वो संकट टलेगा जो ये अधर्मी उत्पन्न करने जा रहा है। अब तो यही उचित होगा कि गणेश जी इसकी वास्तविकता को पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करें। ये मुझे किस प्रकार के अनिष्ट का आभास हो रहा है? बिच्छू डंक मारने की प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर पाता, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी अपने अवगुणों से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए इनसे सावधान ही रहना चाहिए।